दो तीन चार क्वेश्चन रह गए थे, वो कंप्लीट करने हैं बस, आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चंस इस तरह के इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें कि दो चीज़ें, इनमें से दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, ग्रेडियंट, डिवर्जेंस और कर्ल में से दोनों चीज़ें एक क्वेश्चन में आने लगती हैं। आपको देखने से ही लगने लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है शो दैट कर्ल ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसे भी आ सकता है डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू 0। इसका भी मतलब वही है, ग्रेडियंट फाई को देखिए डेल फाई से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ग्रेडियंट फाई हो गया, और इसका डेल के साथ क्रॉस लेना, वही तो कर्ल कहलाता है। पहले परफॉर्म फंक्शन पे ग्रेडियंट होगा ये, उसके बाद उसका कर्ल लिया जाएगा जब, तो वो 0 आ रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक कर लीजिए, ठीक है। 3 बार तो ये बुक में लिखा है कि बोर्ड में आया हुआ है। तो इसको ज़रा प्रूफ करके देखते हैं हम किस तरह से इसको हम डिराइव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाई देख लेते हैं। एट फर्स्ट ग्रेडियंट फाई अगर निकालना है आपको तो क्या तरीका है, डेल फाई मतलब आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, तीनों पे वेक्टर, और फाई। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो सीधे ये तो सिंपली आप ये समझ लीजिए ऑपरेटर ऑपरेंड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें ना डॉट है ना क्रॉस है, क्योंकि आपका ये चीज़ जो होती है वो स्केलर होती है और ये चीज़ जो है होती है वो वेक्टर होती है। तो सिंपली इसमें ऑपरेट हो जाएगा। तो आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने क्या किया है, ग्रेडियंट फाई निकाल के रख लिया है। अब हम रेडी हैं इस बात के लिए कि हम इसका डेल से क्रॉस ले सकें, यानी कि कर्ल ले सकें। तो हमने एक काम करके रख लिया है। अब हम फाइनली अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो नाउ लिख देते हैं। एट फर्स्ट और नाउ ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ये आपके फ्लो को बनाते हैं। सबसे पहले हमने वो निकाला, ठीक है। ये मतलब दोबारा से पढ़ेंगे तो पूरा ये बताता रहेगा आपको क्या क्या कैसे किया है, कि सबसे पहले ये निकालो और उसके बाद क्रॉस कर लो डेल के साथ, ठीक है ना। तो नाउ अब हम निकालना जा रहे हैं कर्ल ग्रेडियंट फाई। इस फॉर्मेट में ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें भी पूछा जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें तो साफ साफ पता लग रहा है क्या करना है, कोई भी करके दिखा सकता है। इसमें क्या है, तरीका पता होना चाहिए, आप ग्रेडियंट का मतलब क्या है, अब ग्रेडियंट का मतलब भी याद होना चाहिए, और कर्ल का मतलब क्या है, डेल से क्रॉस लेना, वो भी याद होना चाहिए। तो इसलिए इसमें तो कुछ रह ही नहीं जाता है ना, इसमें से ये डेफिनेशंस भी काम आ जाती हैं, यूज़ हो जाती हैं। तो कर्ल ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा डेल के साथ क्रॉस डेल फाई का, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहां से रख सकते हो आप, डेल दोबारा से पड़ जाएगा और डेल फाई यहां से, तो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, इस इक्वेशन से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा आपका आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, तीनों पे वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा इसका इससे, आई डेल फाई बाई डेल एक्स, आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप इसकी डिटरमिनेंट बना देंगे, तो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू और एक डिटरमिनेंट बन जाएगी, जिसमें कि अब पहले में तो आई जे के होंगे, दूसरे में क्या होगा डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और तीसरे में डेल फाई बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल वाई डेल फाई बाई डेल जेड। इसमें क्या होगा आई, तो इसके साथ खोल दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा कितना, डेल टू फाई, देखिए डेल फाई बाई डेल जेड तो है ही, और डेल बाई डेल वाई और ले रहे हैं, तो डेल टू फाई बाई डेल वाई डेल जेड, ये इसका होगा, माइनस डेल टू फाई बाई डेल वाई डेल जेड। ऐसी प्लस माइनस का के आएगा तो उसके अंदर इस तरह से दो टर्म बनेंगे, एंड प्लस का के नहीं जे, और फिर उसके बाद प्लस का के आएगा तो उसके अंदर भी दो टर्म इस तरह से बनेंगे। अब देखिए इसमें आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन में इस तरह के क्वेश्चंस करे होंगे कि डेल टू फाई तो सेम है, आप जेड के रिस्पेक्ट में पहले कर लें वाई के बाद में, और या जेड के बाद में पहले कर लें वाई का बाद में करें, तो ये दोनों सेम आते हैं। तो
कहने का मतलब है ये इससे कट जाएगा, ऐसी दूसरा वाला इसमें कट जाएंगे और इसमें कट जाएंगे। तो ये 0i प्लस 0j माइनस प्लस 0k, यानी कि फिर ये 0 आ गया। तो आपका जो है वो क्या चल रहा था लेफ्ट साइड में, कर्ल ग्रेडियंट फाई जो है वो 0 आ गया, हैंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए इस पे। इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से ही मतलब कराना पड़ा, मतलब खुद मुझे कराना पड़ा इसे। हालांकि उसके ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ जाके ट्रिक लगी हो या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है वो तो बिल्कुल इसकी ये पूरे यही भरे हुए हैं, 4-5 पार्ट है। डिवर्जेंस का कर्ल तो कहीं कर्ल का डिवर्जेंस, डिवर्जेंस का ग्रेडियंट तो ग्रेडियंट का डिवर्जेंस, इसी तरह से सब भरे हुए हैं क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए इज इक्वल टू 0। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए इज इक्वल टू 0। तो इन क्वेश्चंस को करने का वही एक तरीका है कि सबसे पहले आप अंदर वाला सॉल्व कर लें, उसके बाद जो आए फर्स्ट मान लें और उसके बाद डाइवर्जेंस को निकालना शुरू करें। एक साथ करने में मतलब थोड़ा सा हो तो सकता है एक साथ, लेकिन उसके लिए बहुत ही आपको श्योर एंड सर्टेन होना पड़ेगा। मतलब बहुत ही आपके मतलब मैनेज करने वाले होने चाहिए आप बिल्कुल चीज़ों को। तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। तो सबसे पहले हम वही तरीका है जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि सबसे पहले हम एट फर्स्ट हम कर्ल ए निकालने जा रहे हैं। अच्छा, इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट होता तो क्या होता, मैथमेटिकल फॉर्मेट होता तो डेल क्रॉस ए और इसका डेल डॉट, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ये इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में अगर लिखते तो इस तरह लिखते। बहरहाल कर्ल ए निकालेंगे तो क्या होगा, डेल क्रॉस ए। अब देखिए डेल क्रॉस ए में थोड़ा सा एक है बात है कि ए के कंपोनेंट्स नहीं मालूम है, तो उनको आप जो है कंसीडर कर लीजिए पहले। तो एट फर्स्ट से भी पहले एक लाइन ये लिख दीजिए, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। सॉरी, इसमें अंदर थोड़ा ना लगेंगे वेक्टर, आई जे के पे वेक्टर्स। मतलब हमने ए के कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में मान लिया, वाई डायरेक्शन में मान लिया, जेड डायरेक्शन में मान लिया, ठीक है। तो अब अगर हम कर्ल ए निकालना चाहते हैं तो अब डेल की वैल्यू तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड पड़ जाएगी, और क्रॉस ए का यानी कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्या हो जाएगा, क्रॉस है तो डिटरमिनेंट आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड ए एक्स आई ए एक्स ए वाई ए जेड। इसका अगर डिटरमिनेंट खोल दें हम तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आई और ब्रैकेट में डेल ए जेड बाई डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड, फिर ऐसी माइनस जे और प्लस के, ये ब्रैकेट अपने आप लिखिए और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। देखिए इसमें अभी ये कंफ्यूजन मत कर दीजिएगा कि ये z का पार्ट है और y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 0 हो जाएगा ना, ये कोई नहीं जानता ये z का पार्ट है, ये z डायरेक्शन में है, ये कहा जा रहा है। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है तो वो चीज़ जो है वो हमको नहीं पता, समझ रहे हैं बात। आप ए जेड लिखा है ना, जेड नहीं लिखा, केवल डेल जेड अपॉन डेल वाई होता तो ये 0 हो जाता, लेकिन डेल ए जेड है। अब ए जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2y है या एक्स प्लस 2y है या एक्स माइनस वाई जेड है, वो जो भी होगी उसके हिसाब से आएगा। तो इसलिए अभी आप इसमें ये नहीं कर सकते कि ये z का कंपोनेंट है, मतलब z डायरेक्शन में कंपोनेंट है, z का फंक्शन नहीं है वो केवल, तो इसलिए ये 0 नहीं हो सकते, ठीक है ना। एक बार और हाँ देख लीजिए, हम सबसे डाइवर्जेंस कर्ल ए निकालना है ना, हमें 0 प्रूफ करना है, तो हमने सबसे पहले कर्ल ए लेना स्टार्ट किया। तो ए की वैल्यू नहीं मालूम है तो इसलिए हमने उसे मान लिया है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, कार्टेशियन कंपोनेंट्स की फॉर्म में, उसको कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर को मान लिया है ताकि हम उसका क्रॉस निकाल सकें, अदरवाइज फिर क्रॉस नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, अदरवाइज ए यहाँ पे लग जाता कि फिर आगे बढ़ता ही नहीं क्वेश्चन। तो इसलिए हमने क्या किया, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ये ए वाई ए जेड के इस तरह से कर लिया है और फिर इसकी डिटरमिनेंट खोल दी है। तो ये हमारे पास कर्ल ए आ गया है, ठीक है। अब इसका जो है वो डाइवर्जेंस लेना है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने और अब हम लिखेंगे नाउ करके, नाउ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए
तो ये इज इक्वल टू होगा जा करके डेल, नहीं डाइवर्जेंस, हाँ डेल और डॉट और ऑफ कर्ल ए, समझ रहे हैं आप, डेल क्रॉस ए। और कर्ल ए आप निकाल चुके हैं, चाहो तो आप यहाँ पे अंदर कर्ल ए ही लिखा रहने दो और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, इससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। अच्छा ये डेल आप जानते ही हैं क्या होता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड वेक्टर्स, और इधर डॉट हो गया और डेल क्रॉस ये जो आया है आपका, ये आप दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए डॉट करके आई ब्रैकेट माइनस जे ब्रैकेट प्लस के ब्रैकेट, इस तरह से पड़ेगा। आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो डिटेल में पूरा लिखिए, मैंने केवल एक फ्रेमवर्क टाइप से लिख दिया है उसको, पहला लिख ही देता हूँ मैं क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। यहाँ लिख देता हूँ इसे डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड, ये है। अब इसके बाद आइए डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होता है, आई आई का मल्टीप्लाई जे जे का और के का, इस तरह से। हाँ ऐसे क्वेश्चंस में लेट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए इनको जीरो लाना के लिए आपको कैलकुलेशन अंदर तक जानी पड़ेगी, इसलिए वेक्टर को लेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वैसा नहीं दिखाई देगा उस चीज़ का। अब इसमें देखिए अंदर घुस के तब ये ज़ीरो होगा जा करके। हाँ तो आई आई का प्रोडक्ट ले लीजिए, तो देखिए मैं पहले लिख देता हूँ, करता नहीं हूँ, डेल बाई डेल एक्स ऑफ और वो डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड, ये चीज़ तो हुई इसका और इसके साथ। अब इसके बाद माइनस का डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस मच, वो लिख लीजिए अपने आप, प्लस के नो सॉरी डेल बाई डेल जेड ऑफ और दिस मच जो भी है वो लिख लीजिए। तो यहाँ से बनेगा डेल टू ए जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, ठीक है ना, ये इसका, और ये ऑपरेटर इस पे चला दीजिए, तो डेल टू ए वाई बाई डेल एक्स डेल जेड। देखिए कटेगा नहीं कुछ भी, ये एक्स वाई में है और वो एक्स जेड में है, तो ये तो रहा पहले ब्रैकेट का हिसाब, माइनस दूसरे ब्रैकेट का हिसाब प्लस तीसरे ब्रैकेट का हिसाब। अब देखिए ये कहीं है उधर जा करके कहीं से कटता होगा, डेल टू ए जेड बाई डेल एक्स डेल वाई है तो आगे कहीं डेल टू ए जेड बाई डेल वाई डेल एक्स बनता होगा और वो चीज़ इससे कटेगी आ करके। मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि एक ही ब्रैकेट के अंदर ये सब कट गए थे, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे इधर। तो ये चीज़ें तभी खोल के आएंगी जब आप वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में ऊपर कंसीडर करोगे, तब जाके अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन के इस तरह से रूल्स लगा पाएंगे और तब जाके ज़ीरो आएगा। ये आगे जाके उससे ब्रैकेट से कट रहा होगा ना, और ये इज इक्वल टू ज़ीरो में चल रहा है डिवर्जेंस कर्ल ए, बस हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्ध कीजिए डेल स्क्वायर एफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल स्क्वायर एफ डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल जेड टू, ये प्रूव करना है। अब आप ये देखिए सबसे पहले कि ए वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है। देखिए वेक्टर को वेक्टर से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर जो है वो किस केस में बनता है जा करके, तो उसका सिंपली मतलब ये होता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका मतलब होता है, समझ रहे हैं आप। ए वेक्टर केवल ए वेक्टर और इनटू ए वेक्टर न कहने की बजाय हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कहेंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। पुष्पेंद्र लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है, ठीक है ना। निकिता वो तो ओपन जब कर देंगे आप, वो एक अलग बात है, जब ओपन कर देंगे इसको तो ए कॉस ज़ीरो आ जाएगा और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाइए और ए स्क्वायर, यानी कि वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो एक प्रॉपर्टी है, खैर मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ कि इसको अगर खोलना है तो ए डॉट ए करके खुलेगा। तो वही हम यहाँ पे करना जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड डेल स्क्वायर एफ है और ये वेक्टर है, ये लोग पता नहीं क्यों इस पे वेक्टर क्यों नहीं लगाते हैं, तो ये वेक्टर है उसको स्क्वायर है, तो इसको आप इस तरह से ट्रीट कर देंगे, यानी कि डेल डॉट डेल एफ। अभी एफ को मत चलाइए, आप पहले ये दो वेक्टर्स हैं इनका डॉट लीजिए और उसके फिर एफ पे ऑपरेट कराएंगे, ठीक है। देखो डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये इसकी वैल्यू हो गई, डॉट आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये हो गया। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद फाई लगा देते हैं,
ये डॉट प्रोडक्ट मतलब पहले करेंगे, उसके बाद फाई क्या एफ है, ये एफ यहाँ ऑपरेट करा दिया। तो अब देखिए डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, आई आई का, जे जे का और के का। तो ये हो जाएगा del 2 बाई del x2 प्लस del 2 बाई del y2। ये ऑपरेटर ऑपरेटर हो रहे हैं केवल, है ना, ऑपरेंड नहीं आ रहा इनमें। del 2 बाई del z2 बस इतना रह गया और f बाहर है। अब f जो है वो ये ऑपरेट हो जाएगा। तो del 2f अपॉन del x2 प्लस del 2f अपॉन del y2 प्लस del 2f अपॉन del z2। बस यही आपका RHS आ गया, हैंस प्रूफ्ड। तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन एक बार आपने कर लिया है, अब आप मतलब फैमिलियर हो गए हैं छोटी छोटी बातें कि इस चीज़ को इस तरह ऑपरेट करते हैं। अब ये चीज़ एकदम से सोचनी पड़ती तो शायद पुराना याद ना आता। अब एक बार आपने देख लिया है तो अब कंफर्म हो गया कि हाँ ये इसी तरह से खोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए बाकी एक्सरसाइज का वीडियो तो अलग से बना ही देंगे, है ना। यदि एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 आई वेक्टर प्लस जे प्लस के माइनस एक्स माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि एफ वेक्टर डॉट कर्ल एफ इज इक्वल टू 0। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार बोर्ड में आ चुका है। मैं देखता हूँ 2006, 8 और 2010 हर 2-2 साल पे रिपीट हुआ है। अच्छा देखिए इसमें क्या है, फिर से एफ डॉट कर्ल एफ, तो कर्ल एफ पहले निकालेंगे हम, ठीक है ना, और फिर उसके बाद उसको इसके साथ डॉट लेंगे तो उसके बाद 0 आना चाहिए, ये मतलब है। तो एट फर्स्ट वही तरीका, एक तरह से आपने जो अभी दो क्वेश्चंस किए थे ना वो उनका मतलब वेरिफिकेशन है एक तरह से। तो एट फर्स्ट हम कर्ल एफ निकाल लेंगे। निकालिए अब आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेल वेक्टर तो आदत है इसलिए लगा देता हूँ, डेल क्रॉस एफ यानी कि आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ठीक है, और क्रॉस, और ये यहाँ पे जो वेक्टर है इसको करली ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट आई प्लस जे प्लस के ब्रैकेट, है ना ये। तो ये डिटरमिनेंट बन जाएगी एक आई जे के, एक में डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और तीसरे में एक्स प्लस वाई प्लस 1 और माइनस एक्स माइनस वाई। अब जरा आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके निकलेगा। देखिए किस तरह से, आई तो अंदर डेल बाई डेल वाई ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई लिख लीजिएगा पहले, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। डेल बाई डेल जेड ऑफ 1, ये इस तरह से जैसे आप खोलते हैं ना डिटरमिनेंट, उसी तरह से सिंपली खोलिए। माइनस जे इसके अंदर का खुद करिए, प्लस के इसके अंदर का खुद करिए। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, देखिए आई ब्रैकेट में, अब y ये x का तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का y का 1 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 माइनस इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस आई निकल के आया। ऐसी j के साथ कुछ आएगा, k के साथ आएगा। निकालिए कितना आ रहा है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये इतना आना चाहिए, माइनस आई प्लस जे माइनस के, ऐसे आ रहा है। बताइए मुझे इतना आ रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिएगा। ये आपका कर्ल एफ निकला है, ठीक है ना। इसके बाद अब आगे का क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद क्या है, एफ डॉट, तो कर्ल एफ भी वेक्टर आ गया, दूसरे वेक्टर के साथ डॉट लेना है तो आई आई का, जे जे का, के का, जैसे भी होता है वही कर देंगे। नाउ एफ डॉट कर्ल एफ इज इक्वल टू, मतलब पेपर में कैसे लिखा जाना चाहिए वो चीज़ आप देखिए, ठीक है ना। करने को तो कोई भी उसको यूं यूं करके कैलकुलेशन कर देगा, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करना है एग्जामिनर के सामने वो चीज़ देखा करिए आप। तो एफ डॉट कर्ल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका एफ डॉट, एफ तो फिर से वही ब्रैकेट हो गया ना, तो डेल क्रॉस, या वैल्यू सीधे डाल दीजिए आप, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, LHS इज इक्वल टू ऐसे कर लीजिए, और सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट। तो एफ वेक्टर वही हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस 1 आई प्लस जे प्लस के माइनस एक्स माइनस वाई, और डॉट कर्ल एफ की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, माइनस आई प्लस जे माइनस के, ये इस तरह LHS लिया और उसमें वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए आई आई का प्रोडक्ट, तो माइनस का इसके साथ, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1, उसके बाद प्लस 1 प्लस 1 यानी कि प्लस 1, फिर माइनस के प्लस के, तो माइनस का माइनस और इसके साथ माइनस एक्स माइनस वाई, ये आया। अब इसको खोल दीजिए,
तो -x -y -1 + 1 + x + y, तो x y यहाँ से कट गए, 1 1 ये कट गए, = 0। मतलब लास्ट में 0 आया जा करके, इधर उधर सब खोल खाल के उधर उधर से मिल करके तब 0 बना। तो इस तरह से ये चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट होता है। इससे एक्सरसाइज का वीडियो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना। मैं सब फिर से बता दूंगा आपको, क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस मतलब पूरे आप ढंग से पढ़ा लेंगे, सब आसान लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपके पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 तो आए मैट्रिसेस से, दूसरा आ जाए कैली हैमिल्टन थ्योरम से, तीसरा क्वेश्चन आ जाए पता लगा पार्शियल जैकोबियन से, और चौथा आ जाए पार्शियल डिफरेंशिएशन से, पांचवा आ जाए लैप्लास ट्रांसफॉर्म से। तब जाकर के एकदम से दिमाग घुमाना दिक्कत का काम होता है। ऐसे आप एक चैप्टर पढ़ें, उसके कंसेप्ट पढ़ें, उसके क्वेश्चंस करें, आपका मतलब रूटीन मेंटेन रहेगा, मतलब रिदम मेंटेन रहेगा। लेकिन रिदम टूटता जब है जब आपको कई सारे चैप्टर एक साथ पढ़ते हैं और फिर पेपर में जब क्वेश्चन आता है पहले इसमें फिर उसमें उधर उधर उधर, वो चीज़ दिक्कत करती है। तो वो तभी आ सकती है जब आप उससे वेल फैमिलियर हो, बार बार आपने प्रैक्टिस करी हो, बार बार आपकी नज़रों के सामने से वो गुजरा हो, तभी ये चीज़ हो सकती है। चलिए ठीक है, फिर हम ख़त्म करते हैं इसको, कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।